बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं। हमारे पास सेकंड लेक्चर है, चैप्टर नहीं है, सेकंड लेक्चर है। किस चीज़ का? नेचुरल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब हमारे पास पिछली वीडियो में हमने जो चीज़ पढ़ी थी दैट वाज डेफिनेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम जो करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। यहाँ मैंने इनके नोट्स नहीं बनाए, वो मैंने सिंप्लीफाई किया था, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट था और मिक्स भी था नोट्स में। हमारे पास ये बहुत ही सिंपल चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे थोड़े बहुत ड्रग्स के नेम्स हैं और साइंटिफिक नेम्स हैं। तो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दूं कि मैं साइंटिफिक नेम्स नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये आपके पास ज़ूलॉजी वालों को ये सारे इनके नेम आते हैं कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो हम सिर्फ मेन चीज़ देखेंगे जो हमारे काम की है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। हमारे पास क्या कह रहे हैं? द नेचुरल प्रोडक्ट्स हैव बीन यूटिलाइज्ड इन बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग डिजीजेज। आपके पास जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, एक तो वो ट्रेडिशनल मेथड जो आपके आबाओ अजदाद में ये जो एक मेथड यूज़ होते हैं, जैसे घरेलू टोटके जिसे कहते हैं, और मॉडर्न मेडिसन मीन्स कि आज की जो हम मेडिसन टेक्निक्स मीन्स कि आज की जितने भी हम मेडिसन ले रहे हैं, जैसे कैंसर वगैरह की हो गई है या किसी भी चीज़ की हम जाके लेते हैं मेडिसिन, तो वो हमारे पास मॉडर्न में आ गया। ट्रेडिशनल मतलब घरेलू, जो आपके पीछे से चलते आ रहे हैं तरीके। इनफैक्ट अब नेचुरल प्रोडक्ट उनमें यूज़ होते हैं। मेन बात तो मैं करना ही भूल गई कि नेचुरल प्रोडक्ट उनमें यूज़ होते हैं। साथ ही में आपने देखना है, इनफैक्ट नेचुरल प्रोडक्ट आर इंस्पिरेशन फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो कहते हैं कि ये जो आपके पास हमारे पास ये जो यूएस में फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी ड्रग्स बन रही हैं, उनमें क्या करते हैं कि वो नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अप्रूव ड्रग्स हमारे पास जितनी भी ये यूएस से ड्रग्स आ रही हैं, फिर वो कहते हैं कि इनकी एक तो यूज़ है कि ये हमारे पास डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, एक इनका ये यूज़ है सिंपल में। दूसरा देखें कि इन एडिशन टू मेडिसिन, नेचुरल प्रोडक्ट एंड डेरिवेटिव्स आर कॉमनली यूज्ड एज फूड एडिटिव्स इन द फॉर्म ऑफ स्पाइस एंड हर्ब्स, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटी ऑक्सीडेंट टू प्रोटेक्ट फूड फ्रेशनेस एंड लॉन्गेटिविटी। वो कहते हैं कि एक तो हम इन्हें ड्रग्स में भी नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम अपने फूड, अगर हम देखें फूड की तरफ आए, जो फूड की तरफ भी यूज़ होते हैं कि ये एक तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट यूज़ होते हैं कि हमारे पास फूड ख़राब ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी शेल्फ़ लाइफ हो, मीन्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चले, वो फ्रेश भी हो हमारे पास। और हमारे पास ये जो है क्या होता है कि हमारे पास जो ये मसाले बनते हैं, ये जितनी भी चीज़ें बनती हैं, स्पाइस वगैरह बनते हैं, इनमें भी ये यूज़ होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास ड्रग्स का भी हो गया, फूड का भी हो गया। आप देखते हैं कि हमारे पास इनफैक्ट नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फाइंड देयर वे इन टू ऑलमोस्ट एवरी फेस ऑफ आवर लाइफ, फ्रॉम क्लॉथ ऑफ आवर बैग to the plastic, rubber products, health and beauty products, even the energy we use to power our automobiles। वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आपने फूड और मेडिसिन में देख लिया, लेकिन अगर आप देखें तो ये हमारी लाइफ में इतना डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि हमने जो कपड़े पहने हुए हैं, हम जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, हम जो रबर के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इवन कि हम जो ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जो हम अपनी ऑटोमोबाइल्स को चार्ज करते हैं, या जो हमारे पास हेल्थ में इन्वॉल्व हैं चीज़ें, वो हमारे पास सारी नेचुरल प्रोडक्ट से बनी हुई है। मीन्स कि इसके 3 मेन यूजेस लिखे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिस हैव फॉर्म द बेस ऑफ मोस्ट अर्ली मेडिसिन फॉलोड बाय सब्सिक्वेंट क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल स्टडी। अब वो हमारे पास कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस थी, हमारे पास हैव फॉर्म द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ अर्ली मेडिसिन। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जितनी भी ट्रेडिशनल थी वो नेचुरल प्रोडक्ट से बनी है, और वो हमारे पास बहुत ही स्टार्ट में जितने भी हमारे पास मेडिसिन बने थे, वो चाहे क्लिनिकल थे, फार्माकोलॉजिकल थे या केमिकल स्टडी थे, वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, और इन्हीं की वजह से हमारे पास जितने भी थे ट्रेडिशनल वो नेचुरल प्रोडक्ट की मेडिसिन बनी थी। ठीक है, प्रॉबेबली द मोस्ट फेमस एंड वेल नोन एग्जाम्पल। अच्छा, ये ट्रेडिशनल में फिर थोड़ा सा बताया गया कि हमारे पास ये कौन से हैं, कि हमारे पास प्रॉबेबली द मोस्ट फेमस एंड वेल नोन एग्जाम्पल टू डेट वुड बी सिंथेसाइज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट एसिटाइल सेलिलिक एसिड एस्प्रिन, जिसे हम कहते हैं, डिराइव फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट सेलिसिन आइसोलेटेड फ्रॉम द बार्क। ठीक है, बार्क ऑफ, ये हमारे पास जो साइंटिफिक नेम है एक प्लांट का लिखा हुआ है, सेलेक्स एल्बा एल।
हमारे पास। वो कहते हैं कि हमने जो एस्प्रिन बनाई, एस्प्रिन क्या करती है कि वो रिलीफ पेन, लोअर फीवर, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स करती है। उसके लिए हमने एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बनाया, एक पौधे से नेचुरल प्रोडक्ट आइसोलेट किया, ठीक है, और उसी से एक ड्रग बनाया जिसका नाम था एस्प्रिन। और वो हमारे पास किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, हमारे पास रिलीफ पेन करता है, लोअर फीवर करता है, मीन्स कि वो बता रहे हैं कि हमने ड्रग प्रोड्यूस किया है और हमारे पास ये बहुत ही फेमस और वेल नोन ड्रग है, ठीक है, एस्प्रिन जिसे हम कहते हैं। आपने भी नाम सुना होगा। सेवरल इम्पोर्टेंट एल्कलाइड्स इंक्लूडिंग मॉर्फिन। अच्छा, यहाँ पे अब एल्कलाइड्स की बात आ गई है। अगर मॉर्फिन जैसे है, कमर्शली इंपॉर्टेंट ड्रग वर रिपोर्टेड बाय पेपवर सोमनिफेरम एल, ओपियम पॉपी जिसे कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास मॉर्फिन के ये काम है कि ये एक रिलीव सवेयर पेन और मैनेज पेन करता है, ये भी हमारे पास ड्रग है, और ये एक ओपियम पॉपी प्लांट से डिराइव हुआ है, ठीक है। और ये कब हुआ है कि इट वाज इन 1870 दैट क्रूड morphine was acetylated with acetic anhydride to yield diacetyl morphine, जिसे हम हीरोइन भी कहते हैं, to find to be readily converted to codeine painkiller। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके पास जो मॉर्फिन है, ठीक है, वो भी एक ड्रग है। फिर मॉर्फिन को थोड़ा सा वो करते हैं कि उसे आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं किस चीज़ के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जो आपके पास एक ड्रग बन जाते हैं, जिस आपने नाम भी इसका सुना होगा, जो हीरोइन कहते हैं ऐसे, ठीक है। फाउंड टू बी रेडली कन्वर्टेड टू, फिर ये कोडीन में कन्वर्ट हो जाती है, कोडीन में, हाँ, पेन किलर जो है, मीन्स कि ये आपके पास पूरा वो है। अच्छा, मॉर्फिन भी हमारे पास एक ड्रग है, यूज़ होती है। फिर आपके पास दूसरी ड्रग है, ये भी हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूँ कि जैसे हीरोइन है हमारे पास, हम तो ये कहते हैं कि अगर आप ड्रग्स में या आप जो है नशे में देखें तो ये तब यूज़ होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसका ओवर यूज़ करेंगे तब वो नशे की तरफ चला जाएगा, अगर आप इसका नॉर्मल यूज़ करेंगे तो ये मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। तो वो ये बताते हैं कि अब इसे कन्वर्ट किया है कोडीन में, ये हमारे पास पेन किलर के तौर पर। तो ये सारी आपको ड्रग्स के बारे में बताया गया, और ये ड्रग्स के बारे में इसलिए बताया गया कि ये हमारे पास जितनी भी ड्रग्स होती हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट से बनती हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट जिस प्लांट से हम लेते हैं वो है ओपियम पॉपी प्लांट, ठीक है, पीछे जैसे इसका नाम भी लिखा हुआ है। अब मैंने आपको ये बताया कि कोडीन हमारे पास जैसे है वो क्या चीज़ है, रिलीव माइल्ड टू मॉडरेट पेन, हमारे पास ट्रीट कफ करता है, मीन्स कि इसके ये काम है कि क्या चीज़ करता है। फिर अगला देखें कि वो कहते हैं कि द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट डायटॉक्सिन इज़ अ कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड फ्रॉम द डिजिटेलियस पोरपोरिया एल, हमारे पास फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं, वॉज फाउंड टू एनहेंस कार्डिक कंडक्शन देयर बाय इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ ऑफ कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, डायटॉक्सिन डिजिटॉक्सिन सॉरी, एंड इट्स एनालॉगस हैव लॉन्ग बीन यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यहाँ पे ये एक जो है ड्रग यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है डिगी भी कह सकते हैं, आई डोंट नो इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, डिजिटॉक्सिन जो है ये भी कह सकते हैं। अब जो है यहाँ पे इसका काम क्या है, वो कहते हैं कि ये हमारे पास कार्डिक ग्लाइकोसाइड है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड क्या होता है कि वो ट्रीट करते हैं हार्ट फेलियर इरेगुलर, मीन्स कि जितने भी हार्ट प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक ड्रग यूज़ की गई है, कंजस्टिव मतलब हार्ट फेलियर, जो हमारे पास कंडीशन होती है जहाँ पे किसी बंदे का हार्ट जो है वो सही से पंप नहीं कर सकता ब्लड पूरी बॉडी को, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं कि ये कंजस्टेड हार्ट फेलियर है। या आपके पास कभी कभार ऐसा होता है कि इरेगुलर हार्ट बीट आ जाती है, हार्ट फेलियर आ जाता है, तो उसके लिए एक ड्रग यूज़ होती है, और वो ड्रग भी हमारे पास एक प्लांट से लेते हैं जिसे हम फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं, और इसका हमारे पास ये साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या करती है कि ये इम्प्रूव करती है हमारे पास कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कि हमारे पास पंप जो है हार्ट जो है वो सही से पंप करे, सही से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। इतनी बात क्लियर है। आप देखिए कि आपके पास वो कहते हैं कि आपने एंटी मलेरियल मीन्स के मलेरिया जो हमें होता है, ड्रग होती है क्यूनिन, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आइसोलेट फ्रॉम दी बार्क ऑफ, आपके पास ये जहाँ से जो पौधा है उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, क्यूनिन एक ड्रग है जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए होती है, वो यहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, एंड हैड बीन यूज फॉर सेंचुरीज, ये बहुत ही पुरानी रेमेडी है मलेरिया को ट्रीट करने की, ठीक है, बीन यूज सेंचुरीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, फीवर, इंडाइजेशन, माउथ एंड थ्रोट डिजीजेज एंड कैंसर।
मेनली ये मलेरिया को होती है और बाकी भी इसके अलावा भी ट्रीट कर सकते हैं। फिर आते हैं पिलोकार्पीन्स। हमारे पास ये जो है एक प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, उसमें पाया जाता है इज़ अ एल हिस्टडीन डिराइव एल्कलाइड्स। आपके पास ये हिस्टडीन जो है एल्कलाइड्स में मीन्स के डिराइव होता है, एक एल्कलाइड की फॉर्म है विच हैव बीन यूज्ड इन अ क्लिनिकल ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड acute एंगल क्लोजर ग्लूकोमा for over 100 years. In 1994, an oral formulation of pilocarpine was approved by FDA to treat dry mouth, which is the side effect of radiation therapy for the head and neck cancer, and also used to stimulate sweat glands to measure the contraction of sodium and chloride. अच्छा, वो कहते हैं आपके पास जो ये ग्लूकोमा का लिखा हुआ है ये है आपके पास आंखों की बीमारी। अगर आपके पास एक्यूट और क्रोनिक का ये है कि आपके पास एक्यूट जो होती है शॉर्ट टर्म, क्रोनिक होती है लॉन्ग टर्म, और आपके जो ये अंदर की ऑप्टिक नर्व है ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो आपके लिए ये दवाई है, मीन्स कि ये एक प्लांट से ली गई है, एक क्लिनिकल ड्रग है जिसे हम कोई पिछले 100 साल से यूज़ करें। फिर वो कहते हैं कि अगर 1994 में देखा जाए तो इन्होंने जो पिलोकार्पीन बनाई है वो अप्रूव्ड है, वहीं जो पीछे से यूएस का है फूड और ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने भी ये अप्रूव किया है कि आप इससे क्या चीज़ ट्रीट कर सकते हैं। ड्राई माउथ कर सकते हैं जो हमारे पास अक्सर रेडिएशन थेरेपी की वजह से होता है, और आपके पास हेड या नेक कैंसर की वजह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपकी स्वेटिंग में स्वेट ग्लैंड्स का जो मसला होता है उसके लिए भी हम ट्रीट कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा जो है ना मुश्किल है, थोड़ा सा इसके साइंटिफिक नेम मुश्किल हैं, एक एक नेम याद कर लें, एक एक ड्रग का काम याद कर लें। इसके अलावा जो है मैं इनको भी शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी, अगली वीडियो में इनको भी फिर से रिवाइज़ करके आगे चलेंगे। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।